Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Secondary Mathematics Book 3 for grade 8. Dear students, today we will attempt question number 1 and 2 of exercise 1A. So without wasting time, let's start with. Dear students, in question number 1, you have been given that if x is directly proportional to y and x value is 4.5 when y is equals to 3, find an equation connecting x and y. In the first part, we have to find an equation connecting x and y. So we will start it. आप क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है दैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. आपको टू क्वांटिटीज गिवन है x एंड y और x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के. सो हम इसे मैथमेटिकली लिख लेते हैं. हाउ वी कैन राइट इट? डियर स्टूडेंट, यू नो द प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. इस चीज़ को ध्यान से लिखिएगा कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है. काफ़ी स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर लेते हैं कि जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है वो y को पहले लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. ठीक है, सो इस चीज़ को आपने ध्यान से लिखना है. नाउ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं x बाय y, यानी ये जो रेशो है x और y की इन दो क्वांटिटीज़ की वो k के इक्वल है. k इज़ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है. हम इस मेथड को डियर स्टूडेंट्स k मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, k method. So we will apply k method to find an equation connecting x and y. अब डियर स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखना हो, ये फ्रिक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई के या के वाई. बोथ आर करेक्ट बिकॉज आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. 3 इंटू 2 करें या 2 इंटू 3, यू हैव द सेम आंसर. इस इक्वेशन को मैं नेमिंग कर देती हूँ स्टेरिक. इसको मैं कह देती हूँ स्टार इक्वेशन या स्टेरिक. ठीक है, आप कोई भी नेम इस इक्वेशन को कर सकते हैं. मैंने इसको स्टार इक्वेशन कह दिया है या स्टेरिक कह दी है. डियर स्टूडेंट, अब x और y की हेल्प से आप k फाइंड करें. सबसे पहले x इज़ 4.5, y इज़ 3. सो वी विल डिवाइड 4.5 बाय 3. सो डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 1.5. तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई 1.5. अब आप ये जो k की वैल्यू है इसको यूज़ करके कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे x एंड y की. ठीक है, सो x एंड y कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप ये जो k की वैल्यू है, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन स्टेरिक और स्टार इक्वेशन जो हमारी है इक्वेशन स्टार, वो क्या है x इक्वल टू के वाई. सो k की प्लेस पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.5y. तो आपके पास ये कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई. आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में था x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. सो x जो है वो डिपेंड कर रहा है y पे और ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई है. ठीक है, थ्रू द k मेथड. अब ये जो आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आई है, आप इसकी हेल्प से रिमेनिंग पार्ट फाइंड करेंगे. ठीक है, अब जिस तरह से इसका सेकेंड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y वैल्यू इज 6. ठीक है, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और y की वैल्यू 6 है. सो ये जो आपके पास इक्वेशन है कनेक्टिंग इक्वेशन, आप देख सकते हैं इसमें एक अननोन होगा, यू कैन ईजिली फाइंड. अगर x अननोन है, y गिवन है, यू कैन फाइंड. y अननोन है, x गिवन है, यू कैन फाइंड. अभी आपको y नोन है, x जो है वो फाइंड करना है. सो हम क्या करेंगे कि y की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि है 6. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
x. सो हम इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज़. एज वी नो दैट कनेक्टिंग इक्वेशन इज x इक्वल टू 1.5y. एज वी नो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से. सो x इक्वल टू 1.5 और y जो है वो आपके पास 6 हो गया. नाउ यू विल मल्टीप्लाई 1.5 and 6 to get 9.0 or you can write 9. So easily हमने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है. Now the third part, in the third part we have to find the value of y when x is equals to 12. Now x is known to us and y we have to find. So similarly, as we know, connecting equation, that is x equal to 1.5y. So x value is 12 and we have to find y. So in place of x we will substitute 12 and 1.5y. डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से y फाइंड करना है तो आपने ये एलिमिनेट करना है 1.5. अब 1.5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे एलिमिनेट करने के लिए आप इसे डिवाइड कर देंगे. So you will divide 12 by 1.5. So you will get 8 as the value of y. Now question number 2, ये भी बिल्कुल सिमिलर है. If Q is directly proportional to P, अब दो क्वांटिटीज़ आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, और आपको Q और P की वैल्यूज़ दी गिवन है. आप Q और P की वैल्यू की हेल्प से K फाइंड कर लेंगे. करना आपने क्या है, फर्स्ट पार्ट में Q इन टर्म्स ऑफ P आपने लिखना है. ठीक है, Q को इन टर्म्स ऑफ P आपने एक्सप्रेस करना है जैसे आपने कनेक्टिंग इक्वेशन लिखी थी. अब Q जो है वो डिपेंड कर रहा हो P पे, लाइक इन द प्रीवियस पार्ट आप लिख रहे थे कनेक्टिंग इक्वेशन ऑफ x एंड y. इसी तरह से आप यहाँ पे Q को इन टर्म्स ऑफ P लिखेंगे, यानी Q डिपेंड कर रहा होगा P पे, यानी Q इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ P. सो स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले आपने उसी तरह से इसको मैथमेटिकली लिखना है. Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. सो आप किस तरह से इसको लिखेंगे, यू हैव टू यूज़ द प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल. Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और Q बाई P यानी इसकी जो रेशो है वो K की इक्वल है, कांस्टेंट की इक्वल है. ये K मेथड है. डियर स्टूडेंट्स, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है तो आप Q बाई P लिखेंगे. अगर आप P बाई Q लिख देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो अब आप इसको लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन अगर आप ख़त्म कर दें, Q इक्वल टू KP या PK. सो आई विल गिव द नेम टू दिस इक्वेशन. It's my star equation because I will use it for solving the rest of the parts. Now Q by P, so Q value is given, that is 28. P value is 4. So we have to divide 28 by 4. So you will get 7 as the value of K. Now you have the value of K, so you will put this value of K in your star equation, putting the value of K in star equation. And what's our star equation? That is Q equal to KP. So by putting the value of K की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे K की प्लेस पे, so it will 7P. Q इक्वल टू 7P. आप देख सकते हैं हमने क्या फाइंड करना था, हमने एक्सप्रेस करना था Q इन टर्म्स ऑफ P. आप देख सकते हैं कि Q हमारा P पे डिपेंड कर रहा है. Q इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ P. नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P वैल्यू इज गिवन, दैट इज 5. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो Q है वो इक्वल टू 7 टाइम्स P है. ठीक है, जो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन है, Q इक्वल टू 7 टाइम्स P. सो नाउ वी नो P is 5, so it will be 7 times 5. It will give you 35. So Q value आपके पास आ गई 35. Now third part, let's see हमने क्या फाइंड करना है.
आपने यूज़ वही कनेक्टिंग इक्वेशन करनी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ P when Q value is given that is 42। डियर स्टूडेंट्स, अब Q की वैल्यू आपको गिवन है और P की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सो इजीली आप इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। Q इक्वल टू 7P है आपके पास, तो Q की वैल्यू आप पुट कर देंगे 42 एंड 7P। अब 7 आपको एलिमिनेट करना होगा बिकॉज आपने P फाइंड करना है, सो वो डिवाइड हो जाएगा। 42 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव यू 6। सो P वैल्यू इज 6। होपफुली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।